सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ी गांव बुढ़वानी की ढलानों पर फैलती, दूर से घंटियों की हल्की हल्की आवाजें आने लगतीं। गांव वाले समझ जाते कि आज फिर वही दूध वाला मोहन अपने बड़े से पीतल के डिब्बों के साथ रास्ते पर बढ़ रहा होगा। मोहन का वेशभूषा बेहद साधारण था। पुरानी धारीदार शर्ट, घिसा हुआ गमछा और एक तिरछी मुस्कान, जिसे देखकर हर कोई मान लेता कि वह बेहद गरीब और मेहनती इंसान है। गांव वाले उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि वह हमेशा समय से दूध पहुंचा देता और कभी ज्यादा पैसे नहीं मांगता। लेकिन इस सरल चेहरे के पीछे कौन सा लालच दहक रहा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मोहन के घर के पिछवाड़े में ही उसका छोटा सा तबेला था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण लगता, मगर भीतर उसकी एक गुप्त दुनिया छिपी थी। वहां दूध के बड़े बड़े ड्रम रखे रहते, जिनमें वह सबसे पहले हल्का पानी मिलाता, फिर मलाई निकाल लेता और बाद में एक सफेद पाउडर मिलाता जो दूध को गाढ़ा दिखाता। उसका मानना था कि जब तक स्वाद वही दिख रहा है, बाकी फर्क कौन समझेगा। गांव वाले उसकी ईमानदारी पर इतना भरोसा करते थे कि उन्हें शक होने की कोई वजह ही नहीं रहती। मोहन का लालच धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले वह दूध में थोड़ा बहुत मिलावट करता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ी, वह और बेपरवाह होता गया। वह सोचता कि अगर वह ऐसी मिलावट न करे तो कभी पैसा नहीं जोड़ पाएगा और जिंदगी भर साइकिल पर ही दूध ढोता रह जाएगा। उसका सपना था कि एक दिन वह मोटरसाइकिल खरीदे, फिर एक बड़ा घर बनाए और गांव में सबसे अमीर लोगों में उसका नाम हो। लेकिन मोहन एक बात भूल चुका था। धोखे की गाड़ी जितनी तेज भागती है, उसका दुर्घटनाग्रस्त होना उतना ही पक्का होता है। कुछ महीनों में गांव में एक अजीब बदलाव देखने को मिला। लोगों को मोहन का दूध ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा। बच्चे तो उस दूध के बिना अधूरे से लगते, औरतें रोज उससे दूध की मात्रा बढ़ा देती और बूढ़े भी कहते कि इस दूध में एक अजीब सा जोश है। गांव वालों को पता नहीं था कि यह जोश दूध का नहीं, मोहन द्वारा मिलाए गए एक तेज केमिकल का असर था, जिसे वह कहीं से खरीद कर लाया था। इस पाउडर से दूध का रंग, स्वाद और गाढ़ापन बढ़ जाता था, लेकिन शरीर पर इसके भयानक दुष्परिणाम भी थे। पहले पहल लोगों को कुछ फर्क नहीं दिखा, पर धीरे धीरे बच्चों को सिर दर्द होने लगा, बूढ़ों को बेचैनी होने लगी और औरतों को चक्कर आने लगे। गांव में कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। सभी इसे मौसम का असर समझकर नजरअंदाज करते रहे। मोहन खुश था कि उसका व्यापार खूब चल रहा है और उसकी कमाई दिन दुगुनी बढ़ रही है। एक दिन गांव में अचानक एक सरकारी स्वास्थ्य शिविर लगा। बड़ी गाड़ी में कुछ डॉक्टर आए और गांव वालों की जांच करने लगे। बच्चों की हालत देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। कई के शरीर में कैल्शियम की कमी थी, कई को पेट से जुड़ी समस्याएं थीं और कुछ की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने एक जैसी बीमारी को बार बार देखते हुए शक जताया कि इसके पीछे कोई एक कारण जरूर है जो पूरे गांव को प्रभावित कर रहा है। जांच शुरू हुई और डॉक्टर यह जानकर अचंभित रह गए कि लगभग पूरे गांव के घरों में वही दूध इस्तेमाल होता था, मोहन का दूध। डॉक्टरों ने तुरंत उससे दूध का नमूना मांगा और उसे जांच के लिए भेज दिया। मोहन को अब पहली बार लगा कि उसका राज खुल सकता है, लेकिन लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह खुद को समझाने लगा कि जांच में कुछ भी नहीं निकल पाएगा। वह यह भी सोचता रहा कि शायद डॉक्टर कुछ न समझ पाएं और मामला ऐसे ही खत्म हो जाए। लेकिन जांच की रिपोर्ट ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दूध में उपयोग होने वाला पाउडर एक खतरनाक मिलावटकारी पदार्थ था, जिसका लगातार सेवन शरीर को भीतर से कमजोर कर देता था और बच्चों के दिमागी विकास को भी नुकसान पहुंचा सकता था। गांव में हंगामा मच गया। अब सभी को समझ आ चुका था कि जिस मोहन को वे गरीब और नेक मानते थे, वह कितना धूर्त निकला। उसके सस्ते दूध ने पूरे गांव के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया था। डॉक्टर और पुलिस मिलकर मोहन के घर पहुंचे। तबेले की तलाशी ली गई और वहां छिपे ड्रमों, पाउडर के पैकेटों और मिलावट के सारे सबूत बरामद किए गए। मोहन के चेहरे से मासूमियत की परत उस दिन हमेशा के लिए उतर गई। उसका लालच उसे उस गड्ढे में ले जा चुका था, जहां से अब निकलना असंभव था।